इससे पहले हमने पढ़ा किरचॉफ्स करंट लॉ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के आया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की जो स्टेटमेंट है वो है द अलजेब्रिक सम ऑफ all the voltage change in a loop in a circuit is equal to 0। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमें बताता है कि एक क्लोज लूप है, ये सर्किट है हमारे पास और ये क्या है, एक क्लोज लूप है कि फॉर एग्जांपल ये ए से स्टार्ट हुआ है तो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, तो हमारे पास क्या है, एक क्लोज लूप है। तो इसमें जो वोल्टेज चेंजेस आएंगे उसका अगर हम सम ले रहे हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो देखिए कि कंसीडर अ सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ 2 ईएमएफ सोर्स। देखो हमारे पास एक सर्किट है और इसमें 2 ईएमएफ सोर्स है। एक ईएमएफ सोर्स हमारे पास ये है E1 और दूसरा ईएमएफ सोर्स क्या है, E2 है। एंड 2 रेजिस्टर R1 एंड R2 एज शोन इन द फिगर। 2 रेजिस्टर हमने लिए हैं जिसकी रेजिस्टेंस R1 है और दूसरे की रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। इसको हमने क्या किया है, एक सर्किट में कनेक्ट किया है। क्या क्या है, कनेक्ट किया है। तो इसके लिए साइन ऑफ कन्वेंशन हमारे पास क्या होंगे, तो साइन ऑफ कन्वेंशन फॉर ईएमएफ एंड IR ड्रॉप आर गिवन बिलो। कि आया जो हमने साइन ऑफ कन्वेंशन है किसके लिए, EMF1 और EMF2 के लिए और वोल्टेज ड्रॉप के लिए, वो क्या है, वो हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। नंबर फर्स्ट है कि इफ वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ एज्यूम करंट, सो इन अबव सर्किट IR1 एंड IR2 आर टेकन इज एज नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमने एज्यूम किया है कि करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसमें हमने साइन ऑफ कन्वेंशन को किस तरह एक्सप्लेन करना है, तो जो हमारे पास IR1 टर्म होगा, तो देखो हम जा रहे हैं कहां से, यहां से इस तरफ जा रहे हैं, तो हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, अज्यूम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं ए से बी। तो इसका मतलब है कि हम अज्यूम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारे पास जो ये IR1 टर्म होगा ये हमारे पास नेगेटिव होगा। दूसरा हमने पढ़ा कि क्या है R2, तो हम कहां से जा रहे हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी की तरफ जा रहे हैं, तो यहां पर भी हमारे पास क्या होगा, जो R2 है, IR2 टर्म है, ये भी हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सेकंड जो है हमारे पास, इफ वी कंसीडर द सर्किट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी देन द EMF विल बी पॉजिटिव। हम EMF को कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे, अगर हम क्या कर, देखो यहाँ पे कि हम नेगेटिव टर्मिनल से क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, डायरेक्शन इसकी क्या है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव है। जब भी हम फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या ले रहे हैं, डायरेक्शन टर्मिनल ले रहे हैं, तो हमारे पास जो EMF होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी EMF हमारे पास पॉजिटिव होगा, EMF1 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। सेकंड हमारे पास क्या है कि if we consider the circuit from positive to negative terminal of the battery then the EMF will be negative। अब यहाँ पे देखें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, क्योंकि सेकंड सोर्स के लिए हमने क्या फाइंड करना है, EMF क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो फ्रॉम पॉजिटिव जब नेगेटिव हम जा रहे हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हमारे पास जो EMF होगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव। Now applying the Kirchhoff's voltage law on the given circuit, इस सर्किट पे हमने क्या करना है, वोल्टेज Kirchhoff's voltage law को हमने क्या करना है, अप्लाई करना है। So EMF, क्योंकि हमने वहां पे क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि the algebraic sum of all the voltage changes in a loop in a circuit is equal to 0। तो मतलब ये कि हमारे पास 4 किस्म के वह, एक है EMF1 हमने दिया है, ये क्या है, सप्लाई किया है हमने, ये EMF सोर्स है, हमने इसके जरिए से वोल्टेज दी है, और IR1 जो है और IR2 ये हमारे पास क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है। तो यहाँ पे देखिए कि EMF1 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। फ्रॉम द साइन ऑफ कन्वेंशन हमने ये एक्सप्लेन कर दिया। EMF2 क्या है, नेगेटिव है, और वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो वो हमारे पास -IR1 प्लस इनटू -IR2 इज इक्वल टू 0। Now EMF1 plus and to minus EMF2 is equal to, ये माइनस IR1 बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस IR2, यानी हमारे पास कुछ इक्वेशन ये इस तरह बन जाएगा कि EMF1
माइनस EMF2 माइनस IR1 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। तो इस साइड को हमने क्या किया है, जस्ट इक्वल के निशान के उस साइड पे क्या किया है, शिफ्ट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव। तो EMF1 प्लस माइनस EMF2 इज इक्वल टू IR1 प्लस इंटू IR2। तो इसका मतलब ये है कि इस सर्किट को जितना वोल्टेज हमने सप्लाई किया है उतना ही इसने वोल्टेज को क्या किया है, डिसिपेट किया है। यानी मतलब ये कि जो KVL लॉ है ये बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, कि जितना एनर्जी आप देंगे उतना ही एनर्जी वो क्या करेगा, डिसिपेट करेगा। ये खत्म वाला